नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहा है सुधार। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में ऑक्सीजन प्लांट, सिटी स्कैन मशीन और 20 बिस्तरों के आईसीयू का हुआ लोकार्पण। पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं है कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाने भाजपा ने किया है काम। और तेज रफ्तार कार के चालक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, अनियंत्रित होकर पलटी कार। यादव कॉलोनी क्षेत्र की घटना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 30-40 नई सिटी बसों की खेप जबलपुर आने वाली है। जेसीटीएसएल के अधिकारियों का कहना है कि अमृत योजना के तहत कुल 200 बसें जबलपुर को मिली हैं, जिनमें से अभी तक 11 बसें आ चुकी हैं। अमृत योजना के तहत जबलपुर जिले को 200 नई सिटी बसों की सौगात मिली है। अब तक 11 बसें आ चुकी हैं, जो सड़कों पर दौड़ भी रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक 30-40 बसों की एक खेप और आने वाली है। इन बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने में मदद मिलेगी। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड जेसीटीएसएल के अधिकारियों का कहना है कि बसों के विधिवत संचालन से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। नगर निगम के लालमाटी जोन कार्यालय से अधिकारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से जनता को परेशान होकर वापस लौटना पड़ता है। सफाई, पानी, बिजली जैसी जरूरी सेवाओं की शिकायतें सुनने वाला भी यहां कोई नहीं रहता। नगर निगम के जोन क्रमांक 9 लालमाटी कार्यालय से अधिकारी, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटरों से भी नियमित अधिकारियों की तरह फील्ड वर्क कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जमकर भ्रष्टाचार और दलाली हो रही है। 11 बजे मेरे को काम पे जाना था, कोई नहीं मिलता, मैं चला जाता हूँ। मेरे को कुछ चीजें पता करना है, वो पता ही नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ आते हो आप? 9 नंबर जो नगर निगम। कितने दिन से आ रहे हो? 4 दिन से हो गया। क्या काम पे जाना था 11 बजे, प्राइवेट जॉब करता हूँ, चला जाता हूँ, कोई नहीं आ पाता यहाँ पे। जब यहाँ आ जाते हैं कर्मचारी, वो काम कराने वाले तो आदमी लोग नहीं रहते यहाँ पे, फील्ड में जाते हैं वो, तो उनको अपन को बोलने के हिसाब से शिकायत करेंगे कि भैया उनको बोलो साहब कि यहाँ पे जो फील्ड में से का काम है वो 12 बजे के बाद देखें आप। जनता वहाँ पे अपने कार्यों को लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई ऑपरेटर ना होने के कारण जनता को वापस आना पड़ता और रोजाना चक्कर काटना पड़ता है। तो वहाँ पे जौन अधिकारी के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, ये कहीं ना कहीं निगम प्रशासन के कार्य क्षेत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और मैं निगम आयुक्त महोदय से ये मांग करता हूँ कि उनको उनके पद से वहाँ से हटाया जाए और जो कार्य कर सके ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारी की वहाँ पे नियुक्ति की जाए, ताकि जनता के हित में काम हो सके और जनता की जो पीड़ा है उनका निदान कर सके। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ये कार्यालय औचित्यहीन हो गया है, लिहाजा ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग यहाँ की जानी चाहिए जो जनता का दुख दर्द और परेशानियों को समझ सके। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध नहीं लगाकर जनता को जोखिम में डाल रही है। ये आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर सीएम का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक चौराहे पर मजमा लगा रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने सीएम का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि कोरोना के बढ़ते खतरों को लेकर सरकार सचेत नहीं है। उसके द्वारा राजनीतिक जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। शहर में निकाली गई एबीवीपी की रैली इसका उदाहरण है। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम जनता के लिए पाबंदियां लागू करते हैं, रात्रि कर्फ्यू लागू करते हैं, और उन्हीं की अनुयायी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कल सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर यहां पर रैलियां निकालते हैं। और आपको इस बात की सूचना और ज्ञात होगा कि उस रैली में उनके राष्ट्रीय महामंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश के पूरे लोग विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। न जाने कौन कौन संक्रमित हुआ होगा, और आज वो जाके पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलाएंगे। इसी पक्षपात के विरोध में हम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिला प्रशासन का पुतला दहन किया है।
विरोध प्रदर्शन के चलते मालवीय चौक पर देर तक मजमा लगा रहा। उपनगरीय क्षेत्र रांझी के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। व्यवस्थाओं के अभाव में रांझी हॉस्पिटल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आने वाले मरीजों को मेडिकल विक्टोरिया रेफर कर दिया जाता है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी का शासकीय अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। मशीनें बिगड़ी पड़ी हैं। करीब 3 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस शासकीय अस्पताल में ना तो डॉक्टरों की व्यवस्था है और ना नर्सों की व्यवस्था है, और यहाँ पर मरीज आता है, मरीज को सीधे ये रेफर करने का काम करते हैं। मेन विक्टोरिया में एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, उसको चालू कराने का इनका काम नहीं है। और ये शासकीय अस्पताल में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वो शायद रांझी में कहीं ऐसा नहीं है। कोई भी दवाई के लिए तरस रहा है, मरीज परेशान हो रहा है, मरीज का इलाज नहीं हो रहा है और डॉक्टर टाइम पर उपलब्ध नहीं है। जब भी देखा है डॉक्टर अपने व्यस्त रहेंगे, सोते मिलेंगे। मरीज लेके आए, यहाँ पे मरीज लेके आए रहे, कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, सिस्टरें कोई देख ही नहीं रही है उनको, यहाँ कोई व्यवस्थाएं सही साट हो नहीं पा रही है। ये भी शिकायत आ रही है, जो स्टाफ है वो बदतमीजी से बात करता है। स्टाफ बदतमीजी से बात ही करते हैं। यहाँ पे किसी से भी कोई पेशेंट आते हैं तो उनसे ऐसी बात करे जाते हैं। छोटे छोटे प्लास्टर नहीं बन पाते हैं, बच्चों गिर जाते कभी तो उनको प्लास्टर नहीं हो पाता है। एक्सरे करने की मशीनें इधर खराब पड़ी हैं, ठीक है ना, सब व्यवस्थाएं इधर गड़बड़ी है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में रांझी का शासकीय अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आने वाले मरीजों को बिना प्राथमिक उपचार दिए मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया रेफर कर दिया जाता है। गढ़ा गोंडवाना संघ ने गोंडवाना साम्राज्य के ऐतिहासिक स्थलों, बावलियों और अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बलिदान भूमि और बंदी गृह को संरक्षित करने की मांग शासन प्रशासन से की है। इस संबंध में गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की विशेष बैठक हुई, जिसमें शहीद गुलाम सिंह वार्ड में बनी ऐतिहासिक बावली के संरक्षण सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया। मदन महल के ऐतिहासिक किले के संरक्षण के बाद अब गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने जबलपुर में स्थित गोंडवाना साम्राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों, कार्यालयों, बावलियों और अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान भूमि, बंदी गृह को संरक्षित करने की मांग शासन प्रशासन से की है। इन मुद्दों को लेकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की विशेष बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने विचार रखे और उचित कदम उठाने का निर्णय लिया। गोंडवाना साम्राज्य की अथाह संपत्ति जबलपुर की धरती पर है, उसका जीता जागता उदाहरण मदन महल किला, खेरमाई, 52 ताल तलैयों का तालाब आज शहर में है और कई बावलियां रानी ताल में है। रानी जी ने पानी को संरक्षण करने के लिए तकरीबन 250-300 एकड़ का बड़ा भारी तालाब बनाया था। आज नगर निगम की लापरवाही से वो तालाब भी पुरता चला जा रहा है। वहाँ पर भी एक बावली है जिनको रानी की बावली का नाम से जाना जाता है। साथ ही सैनिक कॉलोनी के पास मदन महल किला, शारदा मंदिर के पीछे बहुत पुराना, इतना गहरा और सुंदर बावली है। आज वह सने सने भूमाफियों की नज़र में आते माफिया उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारी मांग है नगर निगम जबलपुर से, जिला कलेक्टर से, और आज ही एक हमारे यहाँ पर बैठक के दौरान एक ज्ञापन प्राप्त हुआ श्रीमती प्रतिभा गौर का, जो बदनपुर में क्या नाम से गढ़ा गुलाब सिंह वार्ड में रहती हैं। तो वहाँ पर एक बावली है, उसको संरक्षित करने का उन्होंने अनुरोध किया है। हमारा संगठन इस पर पूरा सहयोग करेगा और प्रशासन से इस पर चर्चा करेगा।